तो देखो, एक बार मेरी तरफ से भी जान लो कि हमने बस स्टार्ट ही किया था थोड़ा सा। आई थिंक ये 10 मिनट का काम होगा जो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम को समझने की कोशिश की थी, और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि हमने चेक किया कि ये 1+x होल स्क्वायर का पैटर्न, जो फॉर्मूला आप लगाते हैं, अगर उसको लगाने के बाद हम लिखें तो ये पैटर्न पे जरा ध्यान दो। तो ये स्टार्ट होता है 1 से, उसके बाद 2x + x स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है बेटा कि स्टार्टिंग में x की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर स्क्वायर है। ठीक है। बट जब आप 1+x³ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे क्या चीज फॉलो हो रही है? सेम x0, 1, 2 और 3। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि अगर आप ऐसे ही चलते जाएंगे 1+x⁴ का, क्या आप मुझे पैटर्न लिख के बता सकते हो आप में से कोई? एक काम करो, पहले अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपने बोल के बताना है मुझे। जल्दी से अपनी कॉपी में 1+x⁴ का पैटर्न लिख के बताइए। अच्छा, कौन कौन ये पैटर्न लिख पाएगा? अपना हाथ खड़ा करो। उनको आइडिया है कि इसको हम लिख सकते हैं 1+x⁴ को। वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया है कि 1+x⁴ को कैसे ओपन करना है। अनमोल, क्या समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आपके यस ध्यान सर। में है ये आइडिया 1+x⁴ को कैसे ओपन किया जा सकता है? यस सर। कैसे बताइए? सर हम x+1 का होल स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर अलग अलग ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में रख देंगे सर हम। उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। ये x+1 का होल स्क्वायर इनटू x+1 का होल स्क्वायर। ओके ओके गुड। हाउ मेनी अदर स्टूडेंट एग्री विद अनमोल कि वो भी वैसे ही करना चाहेंगे? हाथ खड़ा करो। एक मिनट, एक बार मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अब आप हाथ खड़ा करिए जो अनमोल के जैसे ही उसको सॉल्व करना चाहेंगे। बेटा सिर्फ 2 लोग, बाकियों के पास अलग मेथड है क्या? दिव्यांशी, आप कैसे सॉल्व करोगे? ओके, नाउ नाउ आई एम लोअरिंग योर हैंड। सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी के पास 1+x⁴ को कोई और टेक्निक से सॉल्व करने का मेथड है तो वो बच्चा हाथ खड़ा कर ले। वेरी इंटरेस्टिंग। वी हैव सुहेल, सुमिक्षा, इरशाद, रूपाली, भाव्या, वेदिता, जो किसी अलग टेक्निक को लगाएंगे। चलो पूछते हैं, वेदिता आप क्या करोगे बेटा? सर हमें पहले एक टीचर्स ने एक फॉर्मूला बताया था कि जिसमें मतलब a+b⁴ = 1। फिर उसके आगे एक ट्री शेप में हमें फॉर्मूला बताया था, उसके जरिए हम a+b⁴ निकाल सकते हैं। उसमें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू x पुट करके आ जाएगा ये। फॉर्मूला याद है आपको? यस सर। अच्छा गुड। चलो समीक्षा आप कैसे करोगे? सर कल आपने जो मेथड बताया था उससे। कल कौन सा मेथड बताया मैंने? 1+x⁴n जो मेथड है उससे। नहीं, ये वाला तो उससे भी बाइनोमियल आंसर वाला, आ जाएगा। बाइनोमियल वाला। यस सर। अच्छा, चल
चलो फिलहाल तो हम बायनॉमियल थ्योरम को अभी सीख ही रहे थे, आपने उसको अप्लाई भी कर दिया पहले ही, चलो अच्छी बात है। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। देखो बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि पहला पॉइंट जो हमारे माइंड में नेचुरल वे में जो आएगा वो यही आएगा या आना चाहिए। सबसे इजी टेक्निक अनमोल वाली चीज सही है कि हमें इसके थ्रू चलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरीवन एग्री? ठीक है। यस सर। क्या इसके अलावा क्या ये भी ट्राई किया जा सकता है कि पहले 1 + x होल क्यूब निकाल लें फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें? हाउ मेनी एग्री कि ये भी ट्राई हो सकता है? अनमोल आपके पास हैंड रेज की ऑप्शन होगी, उसको चेक करो। तो बहुत बारी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी फीडबैक मुझे चाहिए होती है। ठीक है, अनमोल को मिल गया हाथ कहाँ से खड़ा करना है? सर वीडियो ऑन करनी है? नहीं, हैंड रेज की ऑप्शन होगी आपके पास, देखो कहीं पे, चेक करो। मिल गई? सर एक मिनट। यस सर। हाँ, तो इसको जब मैं पूछता हूँ ना कि हाथ खड़ा करिए, तो आपका जो ओपिनियन होगा तब हाथ खड़ा करना है, इफ यू एग्री विद दैट सिचुएशन। ओके, नाउ ठीक है भाई, अब सभी लोग फेमिलियर हो चुके हैं इस टॉपिक से। तो फिलहाल अगर आप चलो जिस बच्चे ने ये पैटर्न बेटा किसी का आ गया तो मुझे बताइए, किसका आ गया? हाथ खड़ा करो। 1 + x⁴ आपने सॉल्व कर लिया है। ओके वागेश बताइए। सर x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1। ओके, और किसी का मैच हो रहा है बेटा इस रिजल्ट से जो वागेश ने बताया? यस सर। यस सर। ठीक है, करेक्ट। यस सर। तो हम इसे सही मान लेते हैं इस रिजल्ट को। अब आप इस पैटर्न को भी चेक करो, तो क्या आपको इसमें कुछ खासियत नजर आ रही है ना इस पैटर्न में? वी आर अगेन स्टार्टिंग विद 0 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब साफ है कि जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ते जाएंगे ये पैटर्न सबसे आखिरी में कहाँ पे एंड होगा? x⁴ जो भी, अगर यहाँ 4 है तो 4 पे एंड होगा, अगर यहाँ पे n है तो वो n पे एंड होगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को गेस करते हुए, अच्छा एक बात आपको मालूम है बायनॉमियल थ्योरम हम क्यों पढ़ रहे हैं? दिव्यांशी, क्यों इसको पढ़ा जा रहा है? किसी भी उस x+1 जैसे वैसे किसी भी हम उसका जो पावर होगा उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, इसका हमें बेनिफिट अभी हम एग्जांपल भी करेंगे आज इसकी, कि फिजिक्स में किन सिचुएशंस में जाके ये वाला जो थ्योरम है वो हमारी हेल्प करेगा, तो वहां आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अभी फिलहाल इस थ्योरम के पैटर्न को समझो। तो अगर आप 1 + x⁴ तक आप समझ गए हो, तो क्या 1 + x⁴n का आपको अंदाजा लग सकता है क्या? डेफिनेटली यहां से शुरू करते हैं। 1 फिक्स है हमारा, और लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में जैसे हमने यहाँ गैस किया था 4 है तो 4 आएगा, तो आप देखो n है तो यहाँ पे n आएगा। रही बात बीच में, तो सेकंड गैस हमने क्या किया था बेटा? सेकंड गैस देखो, हमने कहा था ये जो पावर है वो यहाँ पे आ रही है, ध्यान दीजिए सेकंड नंबर पे यहाँ 4 आ गया।
फिर आप चेक करो ये पावर यहाँ पे आ गई, ठीक है, फिर ये पावर 2 की यहाँ पे आ गई, यानी कि जो सेकंड टर्म है इस थ्योरम की वहां पे जो पावर है वो आएगी। तो जो जो चीजें हम कंफर्म होते जा रहे हैं मैं उनको येलो शेड कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमने ये दो चीजों को कंफर्म किया, फिर हमने इस पैटर्न को कंफर्म किया, उसके बाद हमें और क्या कंफर्मेशन हमारे पास है कि इसकी पावर 1 के बाद बेटा 2 आएगा, यानी ये भी कंफर्म है हमारे पास। इसके बाद एक्स क्यूब आएगा, ये भी कंफर्म है। उसके बाद x4 आएगा और ऐसे करते करते डैश डैश करके ये पैटर्न x पावर n तक पहुंचेगा। अब सिर्फ क्या बचा है गैस करना, इनके कफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, इनके आगे का कफिशिएंट क्या होगा। तो अगर उसको आपको गैस करना है तो उसके लिए मैंने एक न्यू यहाँ पे सिंबल यूज किया है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। इस सिंबल को दो तरीके से यूज किया जाता है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो या इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ज्यादातर मैं ये यूज करूंगा। सो फैक्टोरियल क्या है, कल थोड़ा बताया भी था आपको। जैसे देखो, अगर मेरे पास 2 फैक्टोरियल है, इट मींस 2 into 1। अगर मेरे पास 3 फैक्टोरियल है, सो 3 into 2 into 1। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को ये अंदाजा हो गया कि 5 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए? रेज योर हैंड। वेरी गुड। आपको करना क्या है, 5 से शुरू किया और एक एक करके हम नंबर को कम करते चले गए। सो वेरी क्लियर, अगर 6 है तो 6 से स्टार्ट करके एक एक करके हमें नंबर कम करना है। तो बेसिकली बेटा ये एक टेक्निक बना दी गई सिंबल की कि इतने बड़े नंबर को अगर एक सिंबल से लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। दैट्स इट। फैक्टोरियल और कुछ भी नहीं है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। अब फिलहाल देखो, नेक्स्ट गेस जो हमें करना है वो ये है, अब ध्यान देना, अगर आप इसके नीचे, पहले वाले के नीचे 1 फैक्टोरियल मान सकते हो और पहले वाले के नीचे ठीक है, फिलहाल तो ये तो 1 ही है। यहां से आप पैटर्न बनाना शुरू करिए, 1 फैक्टोरियल, 2 और 3 फैक्टोरियल। तो देखो, अगर 1 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे एक ही टर्म आ रही है, 2 फैक्टोरियल यहाँ 2 टर्म्स, 3 फैक्टोरियल यहाँ 3 टर्म्स। क्या आपको अंदाजा लग चुका है बेटा कि आगे वाले पैटर्न में 4 फैक्टोरियल और कितनी टर्म्स आनी चाहिए? बोलो, कौन ये वैल्यू मुझे नेक्स्ट बता सकता है? हाथ खड़ा करिए, आई विल गिव यू चांस। हाँ रूपा, आप बताओ यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे? सर n फिर ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ 4 आ गया। यस सर, 4 टर्म्स आएंगी। यहाँ 4 आ गया, तो हमने जो गैस किया था यहाँ 4 टर्म्स बनानी है। पैटर्न यही है, n में से एक कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे चलते चले गए। तो 1 2 3 4 हमारी टर्म्स कंप्लीट हो गई। और यहाँ पावर कितनी आएगी हमें पता है, नेक्स्ट पावर क्या आएगी, x की पावर 4। बीच में डैश 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 डाल देते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टर्म?
राइट। अब आपको मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी टर्म जो है ये पूरी बाइनोमियल थ्योरम की, अगर किसी बच्चे को याद हो चुकी है तो वो बच्चा एक बार सबके हाथ मुझे नीचे करने दो। अब वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको ये पूरी बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन याद हो चुका है। वेरी गुड। तो आप ये देखो कि थोड़ा हमने इस थ्योरम के साथ कुछ वक्त हमने बिताया, हमने इसके पैटर्न को समझने की कोशिश की और काफी हद तक हमें पता चल गया ये पैटर्न किस टेक्निक पे बेस्ड है। और वो ऐसा करते करते हमें फाइनली क्या हो गया, ये हमें थ्योरम ही याद हो चुकी है। तो एक बार आप क्या करें, सभी अपनी कॉपी में एक बार इस थ्योरम को अपने आप लिख के देख लें, उसके बाद मैं फिर आगे अपनी अगली बात करता हूँ। एक बार अपनी कॉपी में लिखने के बाद आप अपने हाथ फिर एक करके खड़ा करेंगे जिन जिन का कॉपी में कंप्लीट हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट सभी ने लिख लिया है। फास्ट जिनके हाथ नहीं खड़े हुए जल्दी वो भी हाथ खड़ा करें लिखने के बाद। ठीक है, ओके, नाउ एवरीवन एबल टू राइट इट। वेरी गुड। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सभी ये जान चुके हैं कि एक बाइनोमियल थ्योरम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज n(n-1) x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल आप एक चीज और आप कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ लो कि स्क्वायर आएगी तो उसके आगे 2 टर्म होगी। ठीक है, और अगर एक्स क्यूब आएगा तो उसके कोएफिशिएंट में कितनी टर्म्स होंगी? हाँ बेटा ये बोलो, अगर एक्स क्यूब आएगा तो उसके कोएफिशिएंट में कितनी टर्म्स होंगी? 3 सर 3 टर्म्स। 3 टर्म्स होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी इस थ्योरम को याद रखवाने में। अब मेरा सवाल ये है कि इस थ्योरम के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है? इफ आई से यू टू टेल मी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो कितनी होंगी? n+1 n+1। I'm giving you options. One option is n, another is n-1, another is n+1. D option is x raised to power n. E option is none. So I have made some options here regarding this question. Total number of terms in binomial theorem for n to be, remember इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल कि n हमने क्या लिया है? एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर।
तो सभी अपने अपने दिमाग से चलेंगे, किसी के बताने पे या कहने के ऊपर नहीं जाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। जो बच्चे मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बाइनोमियल फॉर पॉजिटिव इंटीजर इज ऑप्शन ए, वो अपना हाथ खड़ा करें ऑप्शन ए के लिए। कोई भी नहीं है ऑप्शन ए के लिए? ऑप्शन बी के लिए हाथ खड़ा करें। बी के साथ भी कोई नहीं है। सी के लिए हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, वेरी गुड। पर मैं पूछना चाहूंगा विनीत से, विनीत आपको ये कैसे पता लगा n+1 होना चाहिए इसका आंसर? सर हमने पिछले फॉर्मूले में देखा था कि जैसे 1 + x की पावर n, सॉरी 1 + x की क्यूब है सर, वो लास्ट तक जाता है, तो फिर सर इसका भी मतलब पावर n है तो n+1 होना चाहिए। ओके, आपने सिंपल अंदाजा लगा लिया, सीधा सीधा। नेट अभी ट्रैफिक बेटा बहुत हैवी हो जाता है ये इंटरनेट के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है ये मूवमेंट। चलो कोई बात नहीं। तो विनीत ने सिंपल सा अंदाजा ये लगाया, उसने देखा कि स्क्वायर आने पे ये कितनी टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे, देखो आप 1, 2 और 3। क्यूब आने पे टोटल टर्म्स कितनी हैं? 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। तो आपको अंदाजा लग चुका है कि पावर 3 आने पे टोटल टर्म्स 4 हो रही है, यानी कि हमेशा n की 1+1 हो जाएगी। ठीक है, सो इस अंदाजे से n का आपका जवाब आ गया n+1। अच्छा, कितने बच्चों ने ऐसे ही अंदाजा लगाया है इसकी टोटल टर्म्स को? हाथ खड़ा करो जरा। ओके, काफियों ने ऐसे सोचा है, और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है इस चीज को सोचने का। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को 1 + x⁵ का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, तो आप लिख पाएंगे? कौन कौन लिख पाएगा इसे? ठीक है, आप सभी लिख पाएंगे, तो इसको होमवर्क मार्क कर लो, ये होमवर्क रहेगा। इसको आपने इसको ओपन करके आपने इसको लिखना है। अच्छा, अब देखो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है हमारी, अगर हमें इस थ्योरम को फॉर n टू बी नेगेटिव के लिए अगर देखना हो, तो यहाँ हेडिंग दे दो बाइनोमियल थ्योरम फॉर n टू बी नेगेटिव इंटीजर
और पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन। तब एक इसमें इंटरेस्टिंग, आपको क्या लगता है, और एक कंडीशन मैं इसमें और ऐड करूंगा, फॉर बायनोमियल थ्योरम एक कंडीशन बेटा इसमें मैं और ऐड करूंगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स में ज्यादातर ये सिचुएशन हमारे यूज में आएगी। फॉर बायनोमियल थ्योरम फॉर n टू बी नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, एंड प्रोवाइडेड, साथ में क्या होना चाहिए, आप देखते हो ये बायनोमियल थ्योरम में आपका यहाँ x आ रहा है, ये जो x है इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके लिए ये सिंबल यूज होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, दिस शुड बी लेस देन 1। इसको क्या कहा हमने, इस सिचुएशन को क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। और मैथमेटिक्स में बेटा इसको मॉडुलस ऑफ x भी कहते हैं। किसी ने पहले से सुना हुआ है मॉडुलस ऑफ x? ठीक है, इसके बारे में हम और इन फ्यूचर बताएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर ये ऐसा कुछ लिखा है तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, द x विल लाइज इन -1 to 1 के बीच में। ठीक है, अगर इसके ऊपर मेरे को याद दिलाना, नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अभी समय कम है। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, बट इतना फिलहाल मैं कह रहा हूं कि अगर ये कंडीशन लिखी हुई है तो इसका मीनिंग ये बनेगा कि x -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो बेटा अगर ये सिचुएशन आ जाए बाइनोमियल में कि n हो जाए नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, और साथ में जो ये जो x वाली पोजीशन है ये -1 से 1 के बीच में लाई कर जाए, तो ऐसी पोजीशन में जो पहला फर्क पड़ेगा इस पूरे एक्सप्रेशन में वो कहाँ है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? वो पहला फर्क पड़ जाएगा कि ये सारी वैल्यू, इसका एडिशन ये अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर जब आपसे हम पूछेंगे जो ऊपर वाली कंडीशंस बताई गई हैं आपको, उन कंडीशंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितनी बन जाएगी,
इन्फिनिटी बन जाएगी। कहने का मतलब, इन्फिनिटी बनने का मतलब ये है कि ये अगर ये x इसके बीच में लाई कर गया तो ये एडिशन खत्म ही नहीं होगा, ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। इसका मीनिंग ये है। और बाकी आप और सोचना इसको, आफ्टर द क्लास थिंक करना अपने आप से, इन चीजों को थिंकिंग करने से आपकी मोर इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितनी हो जाएंगी? इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो मेजर आपको डिफरेंस पता चल गया। ऊपर टर्म्स कितनी थी हमारी? n+1। यहाँ कितनी टर्म्स है हमारी? इनफाइनाइट। तो जिन बच्चों को यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है वो हाथ खड़ा करें बेटा जल्दी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको एक्सपेंड करना है 1 + x raised to power -2 ठीक है बेटा। अब देखो, हालांकि बिल्कुल टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो फिलहाल आप लोग यही करना कि इतना जितना हमने आज पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा